गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में जो अपनी अगली यूनिट थी वो थी क्या, एल्कोहल, फिनॉल और इतर था। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, हर कंपटीशन में। और आपका जो 12th बोर्ड का है वो है 11th चैप्टर, ठीक है, यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एल्कोहल की, ठीक है, कि एल्कोहल क्या होते हैं, कैसे बनाई जाएंगे, ठीक है, सामान्य जानकारी हो चुकी थी। इसके बाद हमने संरचना सूत्र बनाया था एल्कोहलिक ग्रुप का। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, सेकंड पॉइंट, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों का क्या करना, आपको नामकरण करना है, एल्कोहलों का नामकरण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, जैसे नंबर 1 फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद में जो फॉर्मूला लिखेंगे उसका जनरल नेम लिखेंगे, सामान्य नाम। इसके बाद में कार्बिनोल मेथड विधि द्वारा इसका नाम लिखेंगे। इसके लास्ट में हम लिखेंगे कौन सी पद्धति द्वारा, IUPAC पद्धति द्वारा एल्कोहलों का नामकरण करेंगे। तो सामान्य नाम पढ़ेंगे, कार्बिनोल नाम पढ़ेंगे और IUPAC नाम पढ़ने वाले हैं एल्कोहलों का। तो सबसे पहले हम बता दें जो सामान्य नाम है वो कैसे लिखते हैं। पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है, कोई भी फॉर्मूला आ जाए एल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है। यदि कोई भी एल्कोहल से रिलेटेड फॉर्मूला आ जाए तो सबसे पहले आपको, हाँ जी, जनरल नेम में क्या लिखना है, जनरल नेम में लिखना आपको एल्किल समूह का नाम और इसके अंत में लिखना क्या, एल्कोहल का नाम लिखना है, OH एल्कोहल, ठीक है। तो क्या कहा, जनरल नेम में सबसे पहले लिखना है कि आपको, हाँ जी, एल्किल समूह का नाम, जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, आइसो जो भी आ जाए उनका नाम लिखना है, फिर आपको एल्कोहल लिखना है लास्ट में। फिर कौन सी विधि आएगी, कार्बिनोल विधि। हाँ जी, कार्बिनोल जो विधि है इसमें क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्या क्या बोलते हैं, CH3OH, ये क्या है, कार्बिनोल है। यदि हाइड्रोजन हटा दें तो भी कौन रहेगा, कार्बिनोल, तो ये भी कार्बिनोल है, ओके। हाँ जी, इसके बाद में ये देखेगा ये भी कौन है, कार्बिनोल। इसके बाद में देखेगा, हाँ जी, ये भी कौन है, सबके सब कौन है, ये कार्बिनोल है। क्या नाम है, कार्बिनोल। इसके बाद में इधर एथिल, मेथिल, प्रोपिल, आइसो वगैरह जुड़े होंगे, ठीक है, तो वो नाम लिखने हैं, ठीक है। डिग्री का नाम पहले लिखना है, यदि 2 डिग्री है तो सबसे पहले लिखेंगे 2nd डिग्री एल्कोहल, ठीक है, या दूसरा जो टर्सरी एल्कोहल है वो लिखेंगे। तो ध्यान रखें जो कार्बिनोल विधि है उसमें कार्बिनोल इसको बोलते हैं, मेथिनोल को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। आज इस रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे आज एल्किल समूह का नाम, फिर क्या लिखेंगे आप, कार्बिनोल, ये इसका नामकरण हो जाएगा। और IUPAC नाम में क्या करेंगे आप, सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे, ठीक है, क्रियात्मक समूह 5 मिनट, उधर से हम काउंट करके मतलब गिनती करके, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, नामकरण लिखते हैं। और जो OH समूह तो उसका अनुलग्न लेना आपको ओल, क्या लेना है, ओल। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, नाम लिखने हैं। तो एग्जाम्पल से आपको हर चीज़, हर डाउट क्या हो जाएगी, क्लियर होने वाली है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहला CH3OH, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, क्या, CH3CH2OH। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हमने, CH3CH2CH2OH लिखा है, हाँ जी। 4 जैसे मैंने क्या लिखा, CH3CH2CH2OH लिखा है, हाँ जी। 5 पे एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिखा CH3, हाँ जी, फिर क्या लिखा, CH, यहाँ भी CH3 लिख देता हूँ, CH3, फिर इधर क्या लिखा, OH लिखा है, हाँ जी। 6 एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिखा है CH3, फिर लिखा CH3, फिर क्या लिखा, CH2OH, हाँ जी। अब देखिएगा एक बार इनका हम क्या कर लेते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सामान्य नाम। तो सामान्य नाम में मैंने बताया था क्या लिखना आपको, पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है, इसके बाद में आपको एल्कोहल लिखना है, बस हो गया क्या, आपका सामान्य नाम। डिग्री का जरूर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिखें तो ये एल्किल है, एल्किल कौन है, मेथिल, OH को क्या लिखेंगे, एल्कोहल, तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। तो फर्स्ट वाले का नाम हो गया मेथिल, हाँ जी, एल्कोहल, ओके। इसके बाद में देखिएगा सेकेंड वाले का सामान्य नाम, हाँ जी, ये कौन इतना था, एथिल, फिर ये कौन है, एल्कोहल, तो नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल नाम हो जाएगा। इसके बाद में इसका देखिएगा, हाँ जी, अब ये सीधी श्रृंखला है ना, तो N भी लगा सकते हैं, तो N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूटिल है, ये सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल है, तो क्या लिखेंगे आप, N ब्यूटिल
एन ब्यूटिल अल्कोहल। कितना इजी है, सामान्य नाम। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिएगा। देखो ये आइसोप्रोपिल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? आइसोप्रोपिल पोजीशन है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो क्या लिख सकते हैं आप? सेकेंडरी आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो क्या लिखा? सेकेंडरी आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हाँ ये हो चुका है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका नाम देखना है। कार्बन संख्या देखिएगा 1 2 3 4 आ रही है और 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है और ये आइसो पोजीशन बन रही है, तो नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? हाँ जी, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये लिखने वाले हैं आप। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बिनोल। अब हमने क्या कहा था? ये कौन है? कार्बिनोल। तो सीधा नाम लिख दो, कार्बिनोल। हाँ जी, फर्स्ट वाले का नाम क्या हो गया? कार्बिनोल हो चुका है। हाँ जी, अब देखेगा कार्बिनोल को पकड़ो, इतना तक कौन था? कार्बिनोल था। फिर ये कौन है? मेथिल। तो नाम क्या हो गया? मेथिल कार्बिनोल। कितना इजी है? मेथिल हाँ जी कार्बिनोल। कितना इजी नाम हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बिनोल पकड़ो, इसमें कौन सा है? ये कार्बिनोल है। ठीक है, और ये कौन है? एथिल, और ये कार्बिनोल। तो नाम क्या हो गया? एथिल कार्बिनोल। हाँ जी, एथिल कार्बिनोल। हाँ ये नाम हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वाले का देखिएगा, इतना तो कौन है? कार्बिनोल है। कौन है? कार्बिनोल है। और ये कौन है? प्रोपिल है। तो क्या लिखा? हाँ जी, प्रोपिल कार्बिनोल। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, इतना तक कौन है? कार्बिनोल है। कौन है ये? कार्बिनोल। ये मैथिल है और ये भी कौन है? मैथिल है। तो यहाँ पे कितनी मैथिल हो गई है? 2 मैथिल हो गई है। इतना तक कार्बिनोल है और इससे कौन जुड़ रहा है? मैथिल। तो डाईमेथिल कार्बिनोल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? डाईमेथिल कार्बिनोल। हाँ जी, कार्बिनोल, ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का देखिएगा, इतना तक कौन है? कार्बिनोल है। ठीक है, अब देखिएगा ये कौन है? आइसोप्रोपिल है। फिर ये कौन है? कार्बिनोल। तो नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। हाँ जी, ये इनका नाम हो गया कार्बिनोल पद्धति के अनुसार। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं? आईपीसी नाम। आईपीसी नाम में देखिए क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। तो लॉन्ग चेन तो इतनी होगी। हाँ जी, ये हो गई लॉन्ग चेन। अब देखो नंबर 1 है, एक कार्बन क्या बोलेंगे? एकल बॉन्ड से बंधा हुआ, तो एन लगाएंगे तो मेथेन। हाँ जी, और अनुलग्न के रूप में क्या लेंगे? OH। OH का नाम अनुलग्न क्या हो जाएगा? OL हो जाएगा। तो मेथेनॉल, मतलब मेथेन में ओल जोड़ना है, तो क्या नाम हो गया? मेथेनॉल। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। हाँ जी, नेक्स्ट वाले का देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण, तो ये हो गई अपनी लॉन्ग चेन। हाँ जी, ये कौन है? कार्बन संख्या देखो 1 2, इसका मतलब एथ है, एकल बॉन्ड दोनों के बीच में, तो एन लगाएंगे तो एथेन प्लस है। हाँ जी, ओल, क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? इसका नाम एथेनॉल या एथ1 ओल भी कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे ये लिखना चाहिए। हाँ जी, देखो लॉन्ग चेन काउंट इधर से करेंगे, इधर से तो 1 2 3, तो क्या लिखा? प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये OH एक पे लग रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ओल। हाँ जी, तो यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल ये लिख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखिएगा, वही लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे। तो 1 2 3 4। हाँ जी, ब्यूट है, एकल बॉन्ड है, तो ए लगे तो ब्यूटेन बन गया। हाँ जी, और 1 नंबर के कार्बन से कौन जुड़ रहा है? OH। OH का अनुलग्न क्या हो जाएगा? ओल। तो 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूट 1 ऑल। तो 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूट 1 ऑल, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, लॉन्ग चेन का निर्माण करना आपको, तो सबसे लॉन्ग चेन ये वाली हो जाएगी। अब देखो कार्बन संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, सॉरी 3 है, तो 1 2 और ये 3 कार्बन है, 2 पे कौन जुड़ा है? OH जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? 2 प्रोपेनॉल। तो यहाँ लिखेंगे आप 2 प्रोपे, हाँ जी 2 प्रोपेनॉल। हाँ जी, या प्रोप 2 ओल ये भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा इसकी लॉन्ग चेन यूं बनने वाली है। हाँ जी, अब देखिएगा काउंट करेंगे तो 1 2 3, 2 पे कौन है? मैथिल है, तो क्या लिखो? 2 मैथिल। यहाँ पे लिखो 2 मैथिल, हाँ जी 2 मैथिल प्रोप 1 ओल।
प्रोपवानॉल, हाँ जी, या प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल कर सकते हैं या प्रोपेनॉल कर सकते हैं, हाँ जी, ये नाम हो जाएगा। अब देखिएगा, हाँ जी, अगले जो एग्जाम्पल है, हाँ जी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपको संपूर्ण ध्यान रखना है कि जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम में, हाँ जी, एल्किल समूह का नाम पहले लिखते हैं और जो कार्बिनोल विधि है इसके द्वारा कैसे लिखते हैं, ठीक है, पता चल गया होगा। तो सामान्य नाम में तो सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखना होता है, हाँ जी, और इसके बाद में, हाँ जी, नाम लिखना होता है किसका, एल्कोहल का नाम लिखना होता है। तो इजी था, हाँ जी। अगले फॉर्मूले देख लीजिएगा कैसे लिखने हैं आपको, जिसमें मैंने क्या लिखा, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, हाँ जी, इसका क्या लिखना था, सामान्य नाम लिखना है। क्या लिखना है इसका, सामान्य नाम। तो देखिएगा इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, जनरल नेम, हाँ जी। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम, तो 1 2 3 4 5, ये आइसो पोजीशन बना रहा है, तो आइसोपेंटिल नाम क्या हो गया, आइसोपेंटिल, और OH का एल्कोहल, हाँ जी। और भी नाम है इसका, कौन सा नाम है, हाँ जी, आइसोएमिल एल्कोहल, आइसोएमिल एल्कोहल, हाँ जी। यहाँ पेंटिल को आप एमिल लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसका जो कार्बिनोल नाम है, कौन सा नाम, कार्बिनोल विधि द्वारा इसका नाम लिखे, तो इतना था, कौन था भाई, कार्बिनोल था ना, ये वाला कार्बिनोल है। तो फिर ये कौन बच गया, ये 1 2 3 4, हाँ जी, आइसोपोजिन, तो आइसोब्यूटिल कार्बिनोल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटिल कार्बिनोल, आइसोब्यूटिल कार्बिनोल। अब देख इसका क्या लिखना था, IUPAC नाम लिखना था। तो IUPAC नाम देखिएगा कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे आप। लॉन्ग चेन हो चुकी है, तो 1 2 3 4, हाँ जी, 3 पे क्या आ रहा है, मैथिल, तो क्या लिखा आपने, 3 मैथिल, यहाँ पे लिखा 3 मैथिल, हाँ जी। कार्बन संख्या 4 के लिए क्या था, ब्यूट, तो ब्यूट 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल, हाँ जी, ये कर सकते हैं, ये हो गया। अब जैसे अगला एग्जाम्पल लिखूं मैं, हमने एग्जाम्पल लिखा क्या, CH3, हाँ जी, CH3, फिर क्या लिखा, CH3, और यहाँ पे लिखा मैंने OH, हाँ जी। इसका जनरल नेम लिखना है, हाँ जी, जनरल नेम लिखें तो देखो क्या लिखना है, इस एल्किल समूह का नाम क्या हो गया, ब्यूटिल, 1 2 3 4, ब्यूटिल है, और फिर ये कौन है, OH, तो OH का नाम एल्कोहल, तो नाम क्या हो गया, हाँ जी, ब्यूटिल, हाँ जी। ये भी देख लीजिएगा कितना डिग्री है, 3 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो क्या, ट्रसरी, हाँ जी, ट्रसरी ब्यूटिल एल्कोहल, पूरा लिख दीजिएगा, ट्रसरी ब्यूटिल एल्कोहल, हाँ जी। ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट है, अब कार्बिनोल नाम लिखें, तो इतना था, कौन था, ये कार्बिनोल है, कौन है, कार्बिनोल है। अब देखो 1 2 3, 3 मैथिल आ रही हैं, तो क्या लिखो, हाँ जी, 3 मैथिल, या फिर लिख सकते हैं आप क्या, 1 1, ये लिखो, बेस्ट रहेगा, 1 1, या सीधा लिख दो ट्राई मैथिल, ये और बेस्ट रहेगा, क्या, ट्राई मैथिल, भाई मैथिल 3 है ना, हाँ जी, तो ट्राई मैथिल, फिर ये कौन था, कार्बिनोल, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, कार्बिनोल, ये लिखा, हाँ जी। अब देखिएगा नेक्स्ट IUPAC नाम लिखना चाहेंगे, तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करना पड़ेगा, हाँ जी। तो लॉन्ग चेन जैसे हमने ये बना ली साहब, इस प्रकार से हम यू भी बना सकते हैं, वही 3 कार्बन आने वाले हैं, काउंट करें 1 2 और ये 3, 2 पे मैथिल है, तो क्या लिख दो, 2 मैथिल, हाँ जी, प्रोप टू ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिएगा जो अगला एग्जाम्पल है उसको, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिखा है यूं, CH3 CH2OH लिखा है, हाँ जी, ये लिखा है। अब इसका जनरल नेम बताना है, कार्बिनोल विधि द्वारा इसका नाम लिखना है, और IUPAC पद्धति द्वारा इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले जनरल नेम देख लीजिएगा क्या नाम है, हाँ जी, ये है नियो पोजीशन है, और नियो पोजीशन इसमें कार्बन संख्या 5 आ रही है, तो नियोपेंटिल लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, नियोपेंटिल, हाँ जी, नियोपेंटिल एल्कोहल लिखा है इसका नाम, हाँ जी। और नाम देख लीजिएगा, इसका सामान्य नाम और क्या है, हाँ जी, नियो एमिल
एल्कोहल, ये भी लिख सकते हैं इसका नाम। हाँ जी, अब देखिएगा इसका जो कार्बिनोल नाम है वो भी लिखना है, कार्बिनोल। तो इतना तक कौन है भाई, कार्बिनोल है, ये कौन हो गया, कार्बिनोल है। फिर ये कौन है, ब्यूटिल है, और ये टर्सरी पोजीशन बन रही है 1 2 3 4, ठीक है। ये कार्बन इससे जुड़ रहा है तो 1 डिग्री है, कितना है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हाँ जी ब्यूटिल, क्या लिखेंगे, ब्यूटिल, ब्यूटिल, हाँ जी कार्बिनोल, कार्बिनोल ये लिखने वाले हैं आप। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ये 3 डिग्री ध्यान रखिएगा, टर्सरी ब्यूटिल, ये भी लिख सकते हो, पूरा लिख दीजिएगा आप, टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनोल। हाँ जी, अब इसका आईपीसी नाम लिखना चाहिए तो देखिएगा आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लॉन्ग चेन बनाई हमने, हाँ जी 1 2 और ये 3, हाँ जी 2 पे कौन है, मेथिल है ना, तो 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, हाँ जी प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं तो देखिएगा, हाँ जी अगला एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लिखा हमने क्या, CH3, फिर लिखा हमने क्या, CH3, ओके। फिर हमने लिखा क्या, CHOH लिखा है, हाँ जी। फिर क्या लिखा हमने, CH3 लिखा है, हाँ जी। इसका क्या लिखना है, जनरल नेम लिखना है, कार्बिनोल नाम लिखना है और आईपीसी नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा हम इसका जनरल नेम लिखते हैं, तो जनरल नेम में क्या नाम हो जाएगा, देखिएगा ये आइसो पोजीशन है, ओके। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी। और सेकेंडरी एल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी, तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल एल्कोहल, हाँ जी ये नाम लिखा है। अब नेक्स्ट देखिएगा कार्बिनोल नाम लिखना है, इसका कौन सा नाम, कार्बिनोल नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें कार्बिनोल पकड़ो कहाँ है, इसमें कार्बिनोल कहाँ है, मैंने 3-4 कंडीशन बता दी कि ये कार्बिनोल है, तो इसमें देखिएगा ये वाला कार्बिनोल है, कौन है, कार्बिनोल है। अब देखिएगा ये कौन है, आइसोप्रोपिल, इतना था, कौन है, आइसोप्रोपिल, और ये कौन है, मेथिल है। तो अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले कौन सा आएगा, आई, तो क्या लिखूंगा मैं, आइसोप्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल, फिर ये कौन है, मेथिल, तो यहाँ पे लिख दो मेथिल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप, हाँ जी मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करें आईपीसी नाम की, तो आईपीसी नाम में हाँ जी गिनती करेंगे, जैसे 1 2 और ये 3 और ये 4, हाँ जी 3 पे क्या है, मेथिल है, तो क्या लिखो 3 मेथिल, हाँ जी 3 मेथिल ब्यूटटूऑल, ब्यूटटूऑल या ब्यूटेन टू ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, ये हो चुका है इसका नाम। हाँ जी, अब जैसे अगला एग्जाम्पल देखें हम, तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल तो हमने लिखा यूं CH3, फिर क्या लिखा, हाँ जी यहाँ पे लिखा हमने CH3, ओके। फिर यहाँ पे लिखा CH, फिर लिखा हमने क्या, CHOH लिखा है, हाँ जी। फिर क्या लिखा हमने CH2 CH3, हाँ जी इसका क्या लिखना है, हाँ जी तीनों नाम लिखने हैं इसके, जनरल नेम, कार्बिनोल और IUPAC नाम, तीनों नाम लिखे, बिल्कुल इजी हैं। हमने बार बार बता रहे हैं कि जो सामने नाम है उसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर एल्कोहल लिख देते हैं, हाँ जी। और कार्बिनोल नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले कार्बिनोल समूह को पढ़ेगी, कार्बिनोल कौन सा है, इससे पहले कौन से एल्किल समूह जुड़ रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, कार्बिनोल नाम लिखना है, और आईपीसी नाम आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसका, हाँ जी सामान्य नाम क्या है, तो ये डिग्री कितनी बन रही है, सेकेंडरी है ना, तो सबसे पहले लिख दिया सेकेंडरी, हाँ जी। अब इसके बाद में ये आइसो पोजीशन है और टोटल कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंडरी, हाँ जी हेक्सिल, सेकेंडरी हेक्सिल, हाँ जी। और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी हेक्सिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी सामान्य नाम हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा कार्बिनोल नाम, तो इसमें कार्बिनोल समूह को जांचिए कि कार्बिनोल समूह कहाँ, इसमें क्या ये कार्बिनोल समूह इतना था, नहीं नहीं ये है, नहीं है, ये वाले हैं, नहीं है, दिख रहा है ये वाला कौन सा समूह है, कार्बिनोल समूह है। अब देखो कार्बिनोल के एक तरफ कौन जुड़ रहा है, इस तरफ है, आज इस तरफ जुड़ रहा है आइसोप्रोपिल, और इस तरफ कौन जुड़ रहा है, एथिल है। तो पहले एथिल आता है ABCD में, तो क्या लिखूं, हाँ जी एथिल
आइसोप्रोपिल एथिल आइसोप्रोपिल, ये कौन है? कार्बिनोल। तो लिख दीजिएगा क्या? हाँ जी, कार्बिनोल नाम। हाँ जी, अब देखेंगे सबसे पहले हाँ जी नामकरण। तो गिनती 1 2 3 4 5, हमने गिनती इधर से स्टार्ट की, उधर से नहीं की। देखो 1 2 3 पे आता OH, इधर से करें 1 2 3 पे आता OH, लेकिन 2 पे और कौन आ रहा है? पहले प्रतिस्थापी आ रहा है, तो इधर से काउंट कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखिएगा 2 पे कौन है? मेथिल है, तो क्या लिख दीजिएगा? 2 मेथिल। हाँ जी, क्या लिखा? 2 मेथिल। इसके बाद में हाँ जी 2 मेथिल और कार्बन संख्या 5, तो पेंट। हाँ जी 3 ऑल या 3 पेंटेनॉल सॉरी। हाँ जी, ये आपको नाम लिखना है, इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब जैसे 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर अगले पॉइंट में चलते हैं। हाँ जी, जैसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, अगला एग्जाम्पल लिखा हमने क्या? CH2 और क्या लिखा? OH और क्या लिखा? CH2OH, ये लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो सामान्य नाम है वो क्या नाम है, याद रखना होगा आपको। एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है? हाँ जी, एथिलीन ग्लाइकोल नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। और जो इसका कार्बिनोल नाम है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, और लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला देखो कार्बिनोल है, इसको देखो तो क्या नाम है? कार्बिनोल। तो नाम क्या हो गया? डाई कार्बिनोल लिख सकते हैं। तो हालांकि होता नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं क्या? डाई कार्बिनोल। हाँ जी, और क्या नाम लिख सकते हैं? हाँ जी, इधर देखिएगा ये मेथिल एल्कोहल है, तो मेथिल एल्कोहल कार्बिनोल, ये भी लिख सकते हैं। हाँ जी, मेथिल एल्कोहल कार्बिनोल, कार्बिनोल। हाँ जी, लिख सकते हैं आप। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा जो इसका IPC नाम है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे। 1 2 एथेन है, तो क्या लिखूं? हाँ जी, इथेन। हाँ जी, इथेन। इथेन के बाद में OH देखो 1 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो क्या लिखूं? इथेन 1 2 डाईऑल। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आगे चलना आपको। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल जो वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी, और आपने नाम सुना होगा ग्लिसरॉल, जो कि सौंदर्य प्रसाधन में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। किस में करने वाले हैं? सौंदर्य प्रसाधन में, और गर्ल्स वगैरह इसका सबसे ज़्यादा यूज करती हैं। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा क्या? CH2OH CHOH CH2 क्या लिखा हमने? OH। हाँ जी, इसका सामान्य नाम तो आप जानते हैं, ग्लिसरॉल है। क्या नाम है? हाँ जी, ग्लिसरॉल। क्या नाम हो गया? ग्लिसरॉल नाम हो चुका है। इसके बाद में देखेगा यदि आप लिखना चाहें आज कार्बिनोल विधि द्वारा, तो इसका नामकरण नहीं दिया गया है। ठीक है, ये भी कार्बिनोल दिखता है, ये भी कार्बिनोल, और ये भी क्या है? कार्बिनोल। तो आप क्या कर सकते हैं? ट्राई कार्बिनोल भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा यदि और भी करना चाहें, जैसे ये इस कार्बिनोल को मान लिया, इसको कार्बिनोल, तो ये क्या हो गया? डाई मेथिल एल्कोहल कार्बिनोल, ये भी लिख सकते हैं आप। क्या? एक तो क्या लिखा? ट्राई कार्बिनोल, ट्राई कार्बिनोल। हाँ जी, और क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, देखिएगा इसको हमने कार्बिनोल मान लिया मुख्य रूप से, तो ये कौन हो गया? मेथिल एल्कोहल। ये भी कौन है? मेथिल एल्कोहल। तो क्या लिखा? डाई मेथिल एल्कोहल, डाई मेथिल एल्कोहल कार्बिनोल, कार्बिनोल, ये भी लिख सकते हैं आप। हाँ जी, अब देखिएगा मेन क्या है इसका? IPC नाम, और वही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो 1 2 और क्या लिखूं? 3, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। हाँ जी, प्रोपेन। हाँ जी, प्रोपेन। इसके बाद में हाँ जी 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी OH समूह, तो 1 2 हाँ जी 1 2 3 ट्राईऑल, ट्राईऑल। ये इसका क्या हो गया? IPC नाम। और जो बोर्ड एग्जाम में है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा नामकरण था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है उधर चलते हैं। हाँ जी, तो अगला देखिएगा जो अपना टॉपिक है। हाँ जी, हमने एल्कोहल का वर्गीकरण किया, एल्कोहल की संरचना बनाई, एल्कोहलों का नामकरण लिखा, और अब क्या लिखेंगे? एल्कोहल बनाने की विधि। तो क्या लिखेंगे? सिंथेसिस मेथड ऑफ, हाँ जी, सिंथेसिस मेथड ऑफ
मेथड ऑफ एल्कोहल। हाँ जी, एल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कोहल बनाने की विधियाँ, हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हाँ जी, जो पहली विधि है वो क्या है, बाई, पहले मैं इनका क्या लिख देता हूँ, प्रारूप। और जिनको प्रारूप याद है, पूरा लेसन मान लीजिएगा याद हो जाता है कि जो एल्कोहल है किन किन के द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जो प्रोसेस है वो याद हो गया, अपने खोपड़ी में छाप लिया तो पूरा लेसन याद होने वाला है। इसी प्रकार एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म देखें तो एल्कोहल किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, वो पूरा प्रारूप आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक साथ सामूहिक रूप से कि जो एल्कोहल है कैसे बनाया जाता है, किन किन के द्वारा, और एल्कोहल किन किन के साथ में रिएक्शन करता है। तो ये पूरा प्रारूप मिलने वाला है। तो क्या लिखेंगे, बाई एल्किल हैलाइड। क्या लिखा आपने, बाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के द्वारा। पहली विधि का नाम क्या हो गया, बाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड द्वारा किसका निर्माण करेंगे आप, एल्कोहल का निर्माण करेंगे, एक रिएक्शन। हाँ जी, अब देखिएगा जो सेकंड रिएक्शन है वो यूं है, बाई एल्किन, क्या लिखा हमने, हाँ जी, बाई एल्किन, एल्किन के द्वारा। और एल्किन में कितनी रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है। तो देखिएगा सबसे पहले बाई हाइड्रेशन, हाँ जी, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एल्किन का जल अपघटन या एल्किन का जलयोजन। आज नंबर 2 देखिएगा क्या, बाई बोरोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाँ जी, बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिएगा जो तीसरी इसमें रिएक्शन है वो है क्या, बाई, हाँ जी, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाँ जी, मर्करीकरण, विमर्करीकरण द्वारा। हाँ जी, अब देखिएगा, हाँ जी, एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, और अब लिखेंगे कौन सी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन। तो देखिएगा जो अगली रिएक्शन है, हाँ जी, वो क्या है, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। क्या कहा हमने, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा क्या लिखने वाले हैं आप, हाँ जी, एल्कोहल का निर्माण करने वाले हैं। हाँ जी, इसके बाद में देखिएगा नंबर 4 क्या है, हाँ जी, बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट, हाँ जी, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। हाँ जी, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 लगाकर ए, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। तो इसमें 3 रिएक्शन है। जैसे पहली रिएक्शन विथ, हाँ जी, क्या लिखा हमने, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाँ जी। इसके बाद में नंबर 2 लिखा क्या, रिएक्शन विथ, हाँ जी, एथिलीन ऑक्साइड, क्या लिखा, एथिलीन ऑक्साइड, हाँ जी। और इसका जो दूसरा नाम हो क्या है, ऑक्सीरेन, क्या नाम है, ऑक्सीरेन इसका नाम है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया नंबर ए। अब नंबर 2 इधर देखिएगा, नंबर बी, ए हो गया, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, हाँ जी, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण देखिएगा कौन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 1 में लिख रहा हूं मैं क्या, हाँ जी, रिएक्शन विथ एल्किल फॉर्मेट के द्वारा। हाँ जी, नंबर 2 देखिएगा, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, हाँ जी, एल्डिहाइड के द्वारा भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। अब देखिएगा रिएक्शन नंबर, हाँ जी, इसमें सी, फॉर्मेशन ऑफ, तो इधर लिख देता हूं मैं बी के बाद में सी, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का निर्माण। 3 रिएक्शन इसमें है, या 2 रिएक्शन लिख सकते हैं, मुख्य रिएक्शन। तो देखिएगा नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एसीटोन, हाँ जी। दूसरी रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विथ एल्किल एसीटेट, हाँ जी, एल्किल
एल्किल एसीटेट के द्वारा। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के द्वारा ये रिएक्शन होगी। अब देखिएगा जो रिएक्शन नंबर 5 है, हाँ जी, रिएक्शन नंबर 5 क्या लिखेंगे, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाँ जी, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। हाँ जी, रिएक्शन नंबर 6 देखिएगा। हाँ जी, क्या, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर के जल अपघटन द्वारा। कितनी हो गई, 6 रिएक्शन। हाँ जी, अब देखिएगा जो मैं इधर बाकी की रिएक्शन है वो इस तरफ लिख देता हूँ। हाँ जी, रिएक्शन नंबर 7 देखिएगा कौन सी रिएक्शन है, तो रिएक्शन 7 में कर सकते हैं आप बाई प्राइमरी एमीन। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन द्वारा। ठीक है, और जो 8 विधि है वो कौन सी है, इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। हाँ जी, इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक विधि है। क्या है, औद्योगिक विधि। और औद्योगिक विधि में नंबर ए देखिएगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। यहाँ लिख दो, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मेथिल अल्कोहल। इसके बाद में जो बी है, हाँ जी, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, ये पढ़ेंगे। और इसमें 2 हैं, एक तो किसके द्वारा है, हाँ जी, किसके द्वारा है, एक तो स्टार्च के द्वारा है, और जो दूसरा है वो कौन सा है, हाँ जी, इसमें जो रिएक्शन है वो देखिएगा क्या लिख सकते हैं, फर्मेंटेशन। क्या लिख सकते हैं, फर्मेंटेशन। हाँ जी, फर्मेंटेशन। हाँ जी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, किण्वनीकरण। हाँ जी, क्या लिखेंगे आप, किण्वनीकरण। और इसमें 2 चीजें, हाँ जी, नंबर एक तो क्या, हाँ जी, स्टार्च के द्वारा, और जो बी है वह है मोलेसस। हाँ जी, मोलेसस के द्वारा। स्टार्च आप जानते ही हैं। हाँ जी, और ये मोलेसस का मतलब क्या होता है, सीरा के द्वारा। ये टोटल अपनी क्या होगी, अल्कोहल बनाने की विधियां होगी। तो एक बार इनको उतार लीजिएगा, फिर हम 1 बाय 1 कर करके एक एक रिएक्शन हमें पढ़ने वाले हैं। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, हाँ जी, जो कंफ्यूजन ना हो, जो पहली रिएक्शन है हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। सबको पता है क्या बना रहे हैं हम, अल्कोहल बना रहे हैं। अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बाई एल्किल हैलाइड, हाँ जी, एल्किल हैलाइड द्वारा अल्कोहल का निर्माण करना है। दूसरी रिएक्शन क्या थी, बाई एल्किन, मतलब एल्किन के द्वारा आप अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसके लिए 3 रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली कौन सी है, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एल्किन के जलयोजन द्वारा, मतलब एल्किन रिएक्शन जल के साथ। बाई बोरोनेशन ऑक्सीडेशन, बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, बोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, जिसको शॉर्ट में बोरोनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोरोनन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट जो तीसरी रिएक्शन थी, बाई मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा। मर्क्यूरीकरण मतलब मरकरी का जुड़ना, विमर्क्यूरीकरण मरकरी का हटना। ठीक है, तो ये रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन वो कौन सी थी, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, हाँ जी, कंपाउंड द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। चौथी रिएक्शन थी बाई ग्रिग्नार रीजन, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपना, हाँ जी, पॉइंट है, कौन सा, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा अल्कोहलों का निर्माण। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा तीनों अल्कोहलों का निर्माण करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तीनों अल्कोहलों का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा। तीनों अल्कोहलों को हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए नंबर लगाकर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन किसके साथ करा दो, ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। दूसरी क्या थी, हाँ जी, रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड, हाँ जी, अर्थात ऑक्सीजन के साथ। और जो इसमें तीसरी यदि काउंट करना चाहें, ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन देखिएगा यहाँ पे, तीसरी रिएक्शन, हाँ जी, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी कर सकते हैं आप, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो इसमें 3 रिएक्शन हो चुकी हैं। अब देखिएगा बी नंबर, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। आज ग्रिग्नार अभिक्रमक द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे? 2 रिएक्शन आपको याद रखनी है, रिएक्शन विथ एल्किल फॉर्मेट, हाँ जी, और रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। ये पहचान गए होंगे। एल्किल फॉर्मेट का फॉर्मूला देखिएगा HC_OOR, एल्किल फॉर्मेट। और एल्डिहाइड का आप जानते ही हैं RC_OH, ये कौन हो गया? एल्डिहाइड हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है, अब ग्रिग्नार अभिक्रमक द्वारा टर्सरी एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, इसमें 3 रिएक्शन है। पहली कौन सी? रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ एल्किल एसीटेट, ये एस्टर है, एस्टर के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा। इसके बाद में देखिएगा रिएक्शन नंबर 5, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। 5 रिएक्शन है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन। ये कौन सी रिएक्शन होगी? अपनी 5वीं रिएक्शन होगी। 6वीं रिएक्शन है कौन सी? बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर का जल अपघटन। जो 6वीं रिएक्शन है वो क्या है? बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर का जल अपघटन। ठीक है। अब देखिएगा जो 7वीं रिएक्शन है, बाई प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राथमिक एमीन द्वारा। फिर जो 8वीं विधि है कौन सी? इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। उद्योगों में कैसे बनाएंगे? इतनी कौन सी थी? प्रयोगशाला विधि। और ये कौन सी विधि होगी? औद्योगिक विधि। उद्योगों में हम सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे? मेथिल एल्कोहल का। फिर इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का निर्माण 2 प्रकार से। आज एक प्रकार पहला कौन सा हो गया? इसमें फर्मेंटेशन, सड़ाकर। ठीक है। तो इसमें किन किन को सड़ाया जाता है? एक तो कौन सा? स्टार्च, और एक कौन सा? मोलेसेस में सीरा। स्टार्च और सीरा द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? एथिल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो वहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले गए, तो एक बार इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं इनको बनाने की जो विधियां हैं, एल्कोहल बनाने की विधियां, हाँ जी, इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार ये यदि आपको प्रारूप याद हो गया तो एल्कोहल बनाने की संपूर्ण विधियां आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ठीक है। थैंक यू।